Good morning, students. How are you all? I hope you all are fine. Today जो है हम आज जो हमारा जो टॉपिक है आज का जो वर्कशीट नंबर 40 है साइंस की उसको पढ़ते हैं समझते हैं। चैप्टर 4 जो कार्बन एवं इसकी यौगिक है इसी के अंदर ये टॉपिक है हमारा। और इसका जो पहला हमें जो हेडिंग जो टॉपिक है हमारा वो प्रकार्यात्मक समूह, यानी कि इंग्लिश में हम इसको फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। तो प्रकार्यात्मक समूह क्या होता है? तो प्रकार्यात्मक समूह ऐसा समूह है, ऐसा ग्रुप है जिसमें किसी भी यौगिक की, किसी भी कंपाउंड की भौतिक और रासायनिक, केमिकल एंड फिजिकल, इंग्लिश में हम केमिकल और फिजिकल बोलेंगे, हिंदी में भौतिक एवं रासायनिक दोनों ही गुणधर्म निर्भर करते हैं। अगर हम प्रकार्यात्मक समूह को बदल देंगे तो उस यौगिक का भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म भी परिवर्तित हो जाएगा। जैसे कि उदाहरण के तौर पे अगर हम देखें तो जो अल्कोहल हमारा एक प्रकार्यात्मक समूह है, अल्कोहल जो है एक प्रकार्यात्मक समूह है और जिसका सिंबल हमारा होता है OH। तो किसी भी कार्बनिक यौगिक में मान लो कार्बन, क्योंकि हम जो पढ़ रहे हैं वो कार्बन है उसके यौगिक पढ़ रहे हैं जिसे हम हाइड्रोकार्बन भी कहते हैं, जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन से मिला हमारा यौगिक बनता है। कार्बन और हाइड्रोजन से बने यौगिक को हम बोलते हैं हाइड्रोकार्बन। तो अगर कोई भी हाइड्रोकार्बन है उसमें अगर लास्ट में या कहीं भी OH आ जाए, OH कहीं भी अगर आ जाता है तो वो हमारा जो ग्रुप है वो कहलाएगा कि वो अल्कोहल का ग्रुप है। उसमें जो प्रकार्यात्मक समूह है वो हमारा अल्कोहल है जिसका सिंबल हमारा OH है। तो इसके जो भौतिक और रासायनिक गुणधर्म होंगे, जितने भी जिनके OH लग जाएंगे वो सारे अल्कोहल के होंगे, तो उनके एक जैसे हो जाएंगे। ऐसे ही अगर मैं कहूँ कि OH की जगह CHO लग गया, OH की जगह मैं कहता हूँ कि CHO लग गया, CHO जो है वो एल्डिहाइड जो हमारा प्रकार्यात्मक समूह है उसका ग्रुप है CHO। तो किसी के एंड में CHO लग गया, CHO या इस तरह से C डबल बॉन्ड OH, दोनों एक ही मतलब होता है। तो अगर CHO लग गया, अगर CHO लग गया तो उसका मतलब कौन सा ग्रुप हो गया? एल्डिहाइड, एल्डिहाइडी ग्रुप या एल्डिहाइड हो गया। और इसके जो भौतिक और रासायनिक गुणधर्म होंगे अल्कोहल वाले से बिल्कुल अलग होंगे। जो हमने ऊपर अल्कोहल का पढ़ा, जो अल्कोहल लगने से जो भौतिक और रासायनिक गुणधर्म आएंगे, अगर OH की जगह, अल्कोहल की जगह अगर आप या हम अगर CHO लगा देंगे तो भौतिक और रासायनिक गुणधर्म जो हैं बिल्कुल ही अलग हो जाएगा, बिल्कुल ही डिफरेंट हो जाएगा। तो इसी का ध्यान रखना है कि प्रकार्यात्मक समूह वह समूह है, क्लियर है, कि जिसके लगने से क्या होगा, किसी भी यौगिक का रासायनिक और भौतिक गुणधर्म दोनों ही अलग हो जाएगा। अगर अलग अलग हमारे अगर प्रकार्यात्मक समूह होंगे तो उसका गुणधर्म भी क्या हो जाएगा? अलग अलग हो जाएगा। जैसे एक और हमारा जो प्रकार्यात्मक समूह है हेलो, जिसे हम लोग बेसिकली हेलोजन बोलते हैं, हेलोजन हमारा समूह होता है। जो हम पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे चैप्टर 5 तो उसमें पढ़ेंगे कि हमारा जो 17 ग्रुप है, 17वां जो समूह है वो हमारा हेलोजन ग्रुप का होता है, जिसमें हमारे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन आते हैं। फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो और आयोडो हम बोलते हैं। तो जो हेलो हमारा जो प्रकार्यात्मक समूह है उसमें जो हमारे क्लोरीन, ब्रोमीन ये लग जाएंगे तो हम उसको जैसे सी लग गया तो उसको बोलेंगे क्लोरो, क्लोरीन लग गया तो, अगर BR लग गया ब्रोम तो उसे ब्रोमो बोलेंगे, I लग गया आयोडो, ठीक है, F लग गया फ्लोरो। तो फिर OH के कारण रासायनिक और भौतिक गुणधर्म अलग होगा, ClBr के कारण रासायनिक और भौतिक गुणधर्म अलग होगा, CHO हमारा लग गया मैंने बताया एल्डिहाइड होगा तो अलग होगा। ऐसे एक और हमारा जो है कीटोन होता है, कीटोन हमारा जो प्रकार्यात्मक समूह है फंक्शनल ग्रुप में जिसका सिंबल CO है, C डबल बॉन्ड O या CO हम बोलते हैं। तो इसके कारण जो रासायनिक और भौतिक गुणधर्म होंगे अलग होंगे। मतलब मेरे कहने का मतलब यही है कि प्रकार्यात्मक समूह अगर अलग अलग होंगे तो उनके रासायनिक और भौतिक गुणधर्म भी क्या हो जाएंगे? अलग अलग होंगे। इसको एक्सपेरिमेंट्स वगैरह करके हम देख सकते हैं, मतलब जो बड़ी क्लासेज में आप जाओगे जब इनके एक्सपेरिमेंट्स करोगे आप तो हम देखेंगे कि इसके कारण मतलब कोई और केमिकल डालेंगे तो रिएक्शन होगी अलग होगी, किसी और के कारण जो डालेंगे अलग होगी। इवन देखने में कलर वगैरह भी अलग हो जाएंगे, उनकी हार्डनेस
या और भी जो भौतिक गुणधर्म है वो अलग अलग हो जाएंगे। तो बेसिकली समझ में आ रहा है आप सभी को कि प्रक्रियात्मक समूह अगर आपसे कोई पूछे तो प्रक्रियात्मक समूह वह समूह है जिस पे किसी भी यौगिक का रासायनिक एवं भौतिक गुणधर्म निर्भर करता है। ऐसे एक और हम पढ़ते हैं, अगला जो हमारा प्रक्रियात्मक समूह है कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है, जिसका फंक्शनल ग्रुप है सी डबल बॉन्ड ओ एच, या इसको आप कह सकते हो कि सी डबल ओ एच, सी डबल ओ एच, सी डबल ओ एच भी हम कह सकते हैं। उसके बाद अगला जो हमारा है ये आबंध होते हैं, बेसिकली ये भी फंक्शनल ग्रुप होता है। एल्कीन और एल्काइन हम पढ़ेंगे, द्विआबंध और त्रिआबंध। तो जिनमें द्विआबंध होता है उसको हम एल्कीन बोलते हैं, द्विआबंध वालों को हम एल्कीन बोलेंगे। इसमें डबल बॉन्ड लग रहे हैं, कार्बन कार्बन अगर डबल बॉन्ड होगा तो ये हमारा एल्कीन होता है। थोड़ा सा हम और आगे जब पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे कि हमारा एल्कीन समूह होता है जिसमें डबल बॉन्ड आता है, और एक हमारा होता है एल्काइन जिसमें हमारा ट्रिपल बॉन्ड होता है। त्रिआबंध वाला जो त्रिआबंध है, तो त्रिआबंध सी ट्रिपल बॉन्ड त्रिआबंध, तो कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होगा तो हमारा हो जाता है एल्काइन, एल्काइन समूह होता है। तो ये क्लियर है। तो ये अलग अलग जो हमारे प्रक्रियात्मक समूह हैं, अब जैसे ये दिखा रखा है प्रक्रियात्मक समूह कैसे पहचानेंगे, तो अभी मैंने बताया कि क्लोरीन ब्रोमीन या आयोडीन होगा। क्लोरीन ब्रोमीन, इवन हम बोल सकते हैं कि आयोडीन हो गया या फ्लोरीन हो गया, ये भी होते हैं। तो फिर हमारा वो हेलोजन हो जाएगा। लास्ट में देखो जैसे कार्बन की चेन दिख रही है CH3 CH2, जो एंड होता है ना उसमें कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन होते हैं, तो मिडल में होंगे उसमें 2 होंगे, ये CH3 CH2। अब लास्ट में जैसे मान लो यहाँ पे मैं Cl भी लगा सकता हूँ, यहाँ चाहूँ तो मैं Br भी लगा सकता हूँ, कुछ भी मतलब एंड में या बीच में भी कहीं भी हम चेंज कर सकते हैं। तो कार्बन की चेन होगी, जैसे मान लो इस तरह मैं कह रहा हूँ कार्बन की चेन है, 4 कार्बन की चेन हो गई। अब यहाँ पे डिपेंड करता है कि लास्ट में क्या लग रहा है, Br लग रहा है तो ये हेलोजन ग्रुप हो गया, ठीक है। Cl लग रहा है तो वो भी हेलोजन ग्रुप हो गया, हेलो हो गए। फ्लोरीन भी लग गया, ठीक है, तो भी वो हेलोजन ग्रुप हो गया। तो हेलोजन ग्रुप को पहचानने का कि कैसे पता लगेगा कि हेलो जो है, हेलो वाला हमारा हेलोजन वाला प्रक्रियात्मक समूह है, तो उसके लिए हमें देखेंगे कि लास्ट में क्या ClBr कहीं लगा हुआ, ClBrIF, तो हेलोजन का प्रक्रियात्मक समूह। अगर OH लगा होगा, अगर OH लगा होगा, अगर OH होगा जैसे यहाँ दिख रहा है OH है, तो हमारा अल्कोहल हो जाएगा जो मैंने आपको बताया था। अगर CHO लगा हुआ है, देख रहे हो C डबल बॉन्ड OH, C डबल बॉन्ड OH, ये तो एल्डिहाइड हो जाएगा। और अगर CO लगा हुआ है, CO लगा हुआ है, ठीक है, ये यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है, इसको करेक्ट कर लेंगे हम। बेसिकली मैं ये बताता हूँ आपको कि ये जो है ऐसे होगा, ये बीच में लगता है CH3 C डबल बॉन्ड O और CH3, ये ऐसे होना चाहिए था, इसको करेक्ट कर लेना सभी। तो ये कीटोन हो जाएगा हमारा। ऐसे ही हमने कार्बोक्सिलिक अम्ल के लिए पढ़ा था कि कार्बोक्सिलिक अम्ल हमें पहचानना है तो C डबल बॉन्ड OH होता है, ये रहा, तो C डबल बॉन्ड OH लगा CO और OH, मतलब CO और OH दोनों का मिक्स कह लो कि कीटोन एल्कोहल का मिक्सचर हो गया, CO और OH दोनों हो गए, तो C डबल OH होता है। तो C डबल OH है तो हमारा कार्बोक्सिलिक अम्ल हो जाएगा। और अगर डबल और ट्रिपल बॉन्ड होगा ही, जैसे ये देख रहे हो यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा हुआ है कार्बन के बीच में, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड, तो डबल बॉन्ड लगा होगा तो द्विआबंध यानी एल्कीन होगा, और ट्रिपल बॉन्ड लगा हुआ है तो एल्काइन हो जाएगा। तो इस तरह से हम प्रक्रियात्मक समूह को पहचान सकते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत ही आसान और लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि प्रक्रियात्मक समूह है क्या। तो प्रक्रियात्मक समूह कह लो कि कोई भी अगर कार्बन चेन है तो कार्बन के चारों तरफ क्या होते हैं, हाइड्रोजन होते हैं। कार्बन के चारों तरफ क्या होते हैं, हाइड्रोजन होते हैं। इस तरीके से 4 बॉन्ड पूरे करने होते हैं। तो अगर किसी भी हाइड्रोजन को, मान लो यहाँ हाइड्रोजन थे, और किसी भी हाइड्रोजन को मान लो यहाँ वाला हाइड्रोजन लास्ट वाला जो है, यहाँ पे मैंने हाइड्रोजन लिया, इसकी जगह मान लो कोई दूसरा एलिमेंट इसको रिप्लेस करेगा। मान लो यहाँ पे नाइट्रोजन हम लगा सकते हैं, ऑक्सीजन लगा सकते हैं, फ्लोरीन लगा सकते हैं, क्लोरीन, कुछ भी लगा सकते हैं।
तो बेसिकली जो प्रक्रियात्मक समूह हैं उसके जो तत्व होते हैं वो हाइड्रोजन को रिप्लेस करते हैं, हाइड्रोजन को हटाते हैं। जो नॉर्मली क्या है कि हाइड्रोकार्बन में हमारे हाइड्रोजन और कार्बन हैं, लेकिन इसमें ये जो हैं अगर हाइड्रोकार्बन में अगर किसी भी हाइड्रोजन को, कार्बन को तो हटाएंगे नहीं, हाइड्रोजन को जब रिप्लेस करेगा कोई भी तत्व, कोई भी, तो वो प्रक्रियात्मक समूह ही होगा। और उसके लगने से क्या होगा, बिल्कुल जो हाइड्रोकार्बन था उसका भौतिक और रासायनिक गुणधर्म बिल्कुल अलग हो जाएगा। ठीक है, ऑक्सीजन लगा तो अलग, नाइट्रोजन लगा तो अलग, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन मतलब अलग अलग प्रक्रियात्मक समूह लगने से अलग अलग हमारे भौतिक और रासायनिक गुणधर्म हो जाएंगे। तो इस तरीके से हमारा आज का प्रक्रियात्मक समूह का टॉपिक हो गया। अब इसमें जो क्वेश्चंस हैं निम्नलिखित, जो प्रक्रियात्मक समूह को पहचानिए, जो पहला क्वेश्चन नीचे दिया हुआ है, तो जो प्रक्रियात्मक समूह है उनको पहचानने का तरीका जैसे मान लो, देखो यहाँ पे अगर हम देखें पहला जो हमारा क्वेश्चन है, तो यहाँ पे क्या है, CH3 COO CH3, यही है ना, CH3 COO CH3, तो CO लगा हुआ है, बीच में CO लगा हुआ है तो कीटोन हो जाएगा, CO लगा हुआ है तो कौन सा हो जाएगा, ये कीटोन हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे CH3 देखिए CHO लगा हुआ है, CH के साथ O लगा है तो ये एल्डिहाइड हो जाएगा, ये वाला। ठीक है। अच्छा, CH3 CH2 Br, तो ये पहला वाला हमारा हो जाएगा, हेलो ग्रुप। अच्छा, उसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या है, तो यहाँ OH लगा हुआ है लास्ट में, यहाँ पे OH लगा हुआ है, OH लगा हुआ है। ठीक है, तो OH वाला हमारा जो होता है OH, तो OH किसका होता है भी, तो OH अल्कोहल का होता है, तो ये अल्कोहल वाला हो जाएगा। COOH देख रहे हैं तो कार्बोक्सिलिक अम्ल का हो जाएगा, और Cl लगा हुआ है तो ये हमारा हैलोजन का हो जाएगा। तो इस तरह से आज का आप कार्य भी कर सकते हैं। तो इसको सभी बच्चे जो हैं आज का टॉपिक सही से समझ के और जो होमवर्क है हम अपना करके कॉपी में सभी बच्चे करेंगे, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे बच्चे नहीं कर रहे हैं, तो आप सभी बच्चों ने करना है बेटा। कोशिश करो कि आप सभी जो हैं करके और उसको डालें, और ताकि आपको जो भी हैं आपके वर्कशीट वगैरह के आधार पर उसका आपको नंबर भी मिल सके। थैंक यू बेटा।